क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी कदर ही नहीं करते? आप उनसे अच्छा बर्ताव करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन वही लोग आपकी बात काट देते हैं, आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, यहां तक कि मजाक बना जाते हैं। अक्सर कहा जाता है, मुस्कुराकर टाल दो, नजरअंदाज कर दो, लेकिन सच्चाई यह है कि बार बार चुप रहना या सब कुछ सह जाना लोगों को यह यकीन दिला देता है कि आप कमजोर हैं, और फिर धीरे धीरे लोग आपकी मौजूदगी को ही इग्नोर करने लगते हैं। आज की दुनिया में अच्छाई को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। हर इंसान आगे निकलने की होड़ में है, और इस चक्कर में जो लोग शांत रहते हैं या खुद को मजबूती से पेश नहीं कर पाते, वो भीड़ में दब जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, उसे समाज कभी सम्मान नहीं देता। इसका मतलब साफ है, अगर आप अपनी इज्जत खुद बनाना नहीं सीखते, तो लोग आपको कभी वह इज्जत नहीं देंगे जिसकी आप हकदार हैं। अब सवाल उठता है, आखिर करें तो क्या करें? कैसे हम अपनी सीमाएं तय करें? कैसे लोगों को यह महसूस कराएं कि हमारी भावनाओं, हमारी बात और हमारी मौजूदगी की कीमत है? जवाब छुपा है चाणक्य की नीतियों में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 17 ऐसे दमदार और असरदार तरीके, जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपनी कद्र खुद बढ़ा पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी मजबूर कर देंगे कि वे आपकी बात ध्यान से सुनें, आपकी राय की वैल्यू करें और आपको वह सम्मान दें जिसके आप सचमुच हकदार हैं। यह तरीके सिर्फ चाणक्य नीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि इनमें मनोविज्ञान और प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस का भी मेल है। तो अगर आप भी थक चुके हैं बार बार की बेइज्जती से और चाहते हैं कि अब लोग आपको हल्के में न लें, बल्कि आपके सामने झुककर सम्मान करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक खास बोनस टिप दूंगा, जो आपकी लाइफ को नई दिशा और नया आत्मविश्वास देगा। पहला सबक, जरूरत के वक्त ही बोलो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना समझदारी की निशानी है, लेकिन सच यह है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों की अहमियत खो देता है। अगर आप हर जगह, हर समय बिना मांगे अपनी राय देने लगते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस बोलने के लिए बोलता है, इसके शब्दों में कोई वजन नहीं होता। जब कोई हर बात में कूदता है, बिना सही मौका सोचे बोलता है, तो उसकी छवि एक मुंहफट इंसान की बन जाती है, जिसकी बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं, अरे छोड़ो, ये तो हर वक्त कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात को सोच समझकर सही मौके की गंभीरता के साथ ठीक समय पर रखते हैं, तो आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। आप कम बोलो, लेकिन तब बोलो जब उसकी जरूरत हो, और ऐसा बोलो जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। सोचो 2 बार, बोलो 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन की सीख है, जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप बार बार हर वक्त बोलते रहेंगे, तो आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप चुप रहते हो और केवल तभी बोलते हो जब वाकई जरूरत हो, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हो, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है। चाणक्य ने जीवन भर मौन की ताकत को समझा और सिखाया। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखाते हुए बार बार यह कहा कि शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो, कम लेकिन असरदार। एक रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने, हर समय बोलते रहते, तो कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब वे बोलते थे, तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे, अब जो भी कहा जाएगा उसमें गहराई और मतलब दोनों होंगे। आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को अहमियत दें, आपकी राय को सम्मान दें, तो आपको सीखना होगा कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह आदत एक दिन में नहीं आती, इसे समय चाहिए। लेकिन एक बार यह कला सीख गए, तो आपकी चुप्पी भी आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखो, हर वक्त बोलने वाला आदमी
लोगों की जुबान पर होता है, लेकिन दिलों में नहीं। और जो दिलों में जगह बनाते हैं वे वही होते हैं जो सही मौके की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो बोलने से पहले सोचो क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। दूसरा सबक, शांति से घूरना, मौन दृष्टि। यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत ताकतवर तरीका है आपके पास मौजूद सबसे छुपा और असरदार हथियार। एक साइलेंट स्टेयर, न कोई शब्द, न कोई जोरदार प्रतिक्रिया, बस एक शांत स्थिर नजर। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यह सरल कदम पूरी ताकत का संतुलन बदल सकता है। चाणक्य भी कहते थे कि शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण संयम है। जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर ले वह सबसे बड़ा विजेता होता है। यही वजह है कि मौन नजर बेइज्जती करने वाले को असहज कर देती है। यह क्यों काम करता है? क्योंकि जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं वे आपकी प्रतिक्रिया से अपना अहंकार बढ़ाते हैं। उन्हें आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी हताशा चाहिए। लेकिन जब आप उनकी हरकत का जवाब शांति और मौन के साथ देते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वे अपने बर्ताव का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अक्सर अपनी ही गलती के बोझ तले लड़खड़ा जाते हैं। एक छोटी कहानी। मैं एक मीटिंग में था जहां एक शख्स बार बार मेरी बात काट रहा था। पहले मैंने नम्रता से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। तब मुझे चाणक्य का सिद्धांत याद आया, गुस्से में निर्णय मूर्खता है और शांति में विजय। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया, हाथ क्रॉस किए और उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए शांत नजर से देखा। माहौल बदल गया। वह असहज हो गया, अपनी बात का क्रम खो बैठा और पूरी मीटिंग में मुझे फिर नहीं टोका। उस मौन दृष्टि ने वह कर दिखाया जो शब्द नहीं कर पाते। यह तरीका सिर्फ सामने वाले को असहज करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको भी याद दिलाता है कि आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने खोलने के लिए मजबूर नहीं हैं। मौन नजर एक घोषणा है, मैं खुद की इतनी इज्जत करता हूं कि तुम्हारे खेल में नहीं पड़ता। तीसरा सबक, खुद को समझाने की आदत छोड़ें। हम में से बहुत से लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। आप कोई फैसला लेते हैं और आलोचकों का झुंड सामने आ जाता है। तुमने ऐसा क्यों किया, या क्या यह सही था? चाणक्य कहते हैं कि जो लोग स्वयं पर भरोसा करते हैं उन्हें दूसरों को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमान वही है जो अपने विवेक से कार्य करता है, समाज की मंजूरी से नहीं। लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आजादी उनकी सहूलियत को चुनौती देती है, पर उनकी असुविधा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप खुद को समझाने लगते हैं तो आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं और उन्हें और सवाल करने का मौका देते हैं। जितना आप समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही वे और सवाल बढ़ाते जाते हैं। जब मैंने अपने करियर को बदलकर अपने जुनून का पीछा किया तो मुझे भी कई सवाल सुनने पड़े। शुरुआत में मैंने सोचा कि समझा दूंगा तो वे मान जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। फिर मैंने चाणक्य की बात याद की, जो खुद पर विश्वास करता है उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। जब किसी ने पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने बस कहा, क्योंकि मुझे ऐसा करना था, और बात वहीं खत्म हो गई। खुद को समझाने की आदत छोड़ देना आपको आजादी देता है। यह कहता है, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है, तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास से भरी चुप्पी कभी कभी किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर होती है। चौथा सबक, शांति सबसे बड़ा हथियार और रणनीति है। कई बार बेइज्जती का सबसे ताकतवर जवाब होता है कोई जवाब ना देना। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया फैसला है, और यह ऐसा संदेश देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से विवाद करना उस जलते हुए अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसमें जलना तय है। यही वजह है कि बहस में पड़ना नुकसानदेह होता है और चुप रहना ही समझदारी। ये क्यों काम करता है? क्योंकि बेइज्जती तब तक बढ़ती है जब तक आप उस पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जब कोई आपको नकारात्मकता में घसीटने की कोशिश करता है तो वह आपकी प्रतिक्रिया चाहता है, झगड़े की या औचित्य सिद्ध करने की। लेकिन जब आप जवाब नहीं देते, उनके शब्द हवा में लटक जाते हैं और वे अपने बर्ताव की जिम्मेदारी खुद उठाने को मजबूर होते हैं।
मैंने भी एक ऐसे इंसान से निपटा है जो मजाक की आड़ में दूसरों पर ताने कसता था। एक दिन उसने मेरे काम पर तीखा ताना दिया। मैंने न कोई सफाई दी न कोई जवाब, बस अपनी भौं उठाई, शांत रहा और असहजता पैदा कर दी। वह हकलाने लगा, बड़बड़ाया और आखिर में चुप हो गया। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। मेरी चुप्पी ने न सिर्फ मेरी ऊर्जा बचाई बल्कि एक मजबूत संदेश भी दिया। तुम यह तय नहीं कर सकते कि मैं कैसा महसूस करूं। चुप्पी एक ढाल है जो आपके मन की शांति बचाती है, आत्मविश्वास दिखाती है और यह याद दिलाती है कि आपका सम्मान बहस का विषय नहीं है। चाणक्य के अनुसार समझदार वही है जो चुप रहकर आग को खुद बुझने देता है, क्योंकि बहस में पड़ना उसी आग को पकड़ने जैसा है जो जलती हुई हो और जिसमें नुकसान आपका ही होगा। 5वां सबक, सिर ऊंचा रखो। अपना सिर ऊंचा रखना एक ऐसी ताकतवर रणनीति है जिसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उनका मकसद आपको छोटा दिखाना होता है, लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे करते हैं और सिर ऊंचा रखते हैं तो आप एक साफ संदेश देते हैं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं और तुम्हारे शब्द या काम मुझे गिरा नहीं सकते। चाणक्य कहते थे कि जो अपने सम्मान को ऊंचा रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। यही आत्मविश्वास आपके अंदर छुपी ताकत को दिखाता है। आत्मविश्वास कैसे काम करता है? जो लोग आपकी बेइज्जती करते हैं वे इसी भरोसे पर फलते फूलते हैं कि वे आपको डरा या हिला सकते हैं, लेकिन जब आप झुकने या डरने से मना कर देते हैं तो आप उनके झूठे अधिकार का पर्दाफाश कर देते हैं। अगली बार जब कोई ताना मारे तो गुस्सा करने की बजाय रुक जाए, गहरी सांस लें, सिर ऊंचा करें, उनकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखें, हल्की मुस्कान दें और ऐसे आगे बढ़ें जैसे उनकी बात आपकी दुनिया में कोई स्थान ही नहीं रखती। आपका यह रवैया किसी भी तंज या बहस से ज्यादा असरदार होगा। असली आत्मविश्वास का मतलब किसी को कुछ साबित करना नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाना है कि आप पहले से ही पूरे हैं। जब आप सिर ऊंचा रखते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आपके पास वह सब है जिसकी आपको जरूरत है। उनकी नकारात्मकता आपको नहीं बांधती और आपका आत्मसम्मान अडिग रहता है। इसलिए गर्व से चलिए, ऐसे जी जैसे आप जानते हैं कि आप पर्याप्त हैं, क्योंकि आप सचमुच हैं और यही शान, यही ताकत बेइज्जती के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। 6ठा सबक, दूरी बनाए रखना ही आत्मसम्मान है। कई बार बेइज्जती से निपटने का सबसे असरदार तरीका होता है एक कदम पीछे हटना। सच कहें तो हर कोई आपकी जिंदगी में सबसे करीब आने का हकदार नहीं होता। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं को लांघता है तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत है। यह आपकी ऊर्जा की रक्षा करने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने का तरीका है। अपनी जिंदगी को एक खास जगह समझिए। जो लोग आपको सम्मान देते हैं उन्हें पूरा पास मिलता है, और जो लोग ड्रामा या नकारात्मकता लेकर आते हैं उन्हें आप अपनी जिंदगी से दूर रखें। यह उतना ही आसान है। मेरे एक दोस्त की आदत थी कि वह मेरे फैसलों पर ताने मारता रहता था। शुरू में मैंने उसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि मैं शायद ज्यादा संवेदनशील हो रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें मुझे बहुत तकलीफ देने लगीं। तब मैंने चाणक्य की नीति को याद किया। अपमान सहना कमजोरी नहीं, लेकिन बार बार सहना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। मैंने फैसला किया कि अब दूरी बनानी होगी। न कोई लड़ाई, न कोई बहस, बस दूर रहना। नतीजा यह हुआ कि मैं हल्का महसूस करने लगा, आजाद महसूस किया, और मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे रिश्तों का हकदार हूं जो मुझे सम्मान दें, गिराए नहीं। अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। दूरी से साफगोई, विकास और अच्छे रिश्तों के लिए जगह बनती है। यह एक मजबूत याद दिलाता है कि आत्मसम्मान तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि अपनी जिंदगी में किसे शामिल करना है। 7वां सबक, सवालों के जरिए ध्यान भटकाएं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो अक्सर वह आपको उकसाने या दबाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने या गुस्सा करने की बजाय आप स्थिति को पलट सकते हैं। उनसे एक सादा और सीधा सवाल पूछें, जैसे ऐसा कहना तुम्हें क्यों सही लगता है, या तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
अक्सर पहली बार उनका व्यवहार अपमान करना आदत या आवेग होता है, लेकिन जब आप उन्हें खुद को समझाने के लिए मजबूर करते हैं तो आप बातचीत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। कल्पना करें, कोई मीटिंग में बार बार आपकी बात काट रहा है। ताने मारने के बजाय शांति से पूछिए, मैंने देखा कि आप मेरी बात बार बार काटते हैं, क्या कोई खास वजह है? ऐसे सवाल ताकत का खेल बदल देते हैं। यह ना कठोर है, ना लड़ाई झगड़े वाला, बल्कि यह साफ दिखाता है कि मैं नियंत्रण में हूं और तुम्हें अपनी हद से आगे नहीं जाने दूंगा। चाणक्य भी कहते हैं, जो बिना गुस्से के अपनी बात समझाए वही बुद्धिमान होता है। सवाल पूछना इसी नीति का हिस्सा है। 8वां सबक है, स्पष्टता के साथ सीमा तय करें। कभी कभी बेइज्जती का जवाब देना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। इसका मतलब गुस्सा करना नहीं, बल्कि शांति और दृढ़ता से यह बताना है कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। जैसे, मुझे इस तरह बात करना पसंद नहीं है, कृपया सम्मान से बात करें। या कृपया मुझे टोकना बंद करें, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बेइज्जती तब तक चलती रहती है जब तक उसे चुनौती नहीं दी जाती। कई लोग आपकी सीमाओं को परखते हैं कि वे कितना आगे जा सकते हैं, लेकिन जब आप शांत और साफ शब्दों में अपनी हद बताते हैं तो यह एक मजबूत संदेश होता है, तुम्हारा व्यवहार अस्वीकार्य है और मैं इसे सहन नहीं करूंगा। कल्पना करें, कोई दोस्त अक्सर ताने मारता है। इसे अनदेखा करने या पलटवार करने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन यह बातें मुझे चोट पहुंचाती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे इस तरह बात ना करो। यह प्रतिक्रिया सरल, विनम्र और सीधे शब्दों में होती है। बिना गुस्से के सीमा तय करना आपके आत्मसम्मान और नियंत्रण को दिखाता है। यह न केवल आपकी रक्षा करता है, बल्कि दूसरों को भी सिखाता है कि वे आपको कैसे सम्मान दें। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे उसे पहले चेतावनी दो, फिर दूरी बनाओ। यही असली ताकत है। 9वां सबक है, अपमान को तटस्थ बनाना। अपमान अक्सर बहुत व्यक्तिगत लगता है, लेकिन अगर आप इसे तटस्थ कर दें तो नकारात्मकता को इस तरह देखते हैं कि आप उसे सहजता से संभाल सकें, कभी कभी हंसी के साथ। यह ऐसा आत्मविश्वास भरा जवाब है जो बताता है कि उनके शब्द आपको हिला नहीं सकते। जब आप अपमान को तटस्थ तरीके से लेते हैं तो आप सामने वाले को चौंका देते हैं। आप बहस को टकराव से हटाकर अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। कल्पना करें, कोई सहकर्मी कहता है, लगता है तुम आसान रास्ता चुन रहे हो। आप गुस्सा होने के बजाय कह सकते हैं, शायद मैं बस स्मार्ट तरीके से काम कर रहा हूं। आपके सुझाव जानकर अच्छा लगेगा कि इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूं। यह जवाब आत्मविश्वास और सकारात्मकता दिखाता है। यह बताता है कि आपकी कीमत किसी की नकारात्मकता से नहीं घटती। जब लोग देखते हैं कि उनका अपमान असर नहीं करता, तो वे अक्सर बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर आप दुश्मन के वार को मुस्कान में बदल सकते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते। यही सच्ची शक्ति है। 10वां सबक है, अपनी मौजूदगी पर काबू पाने के लिए शरीर की भाषा का सही इस्तेमाल करें। कई बार हमारे शब्दों से ज्यादा असर हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जब आप किसी अपमान का सामना करते हैं तो आपका शरीर और उसकी मुद्रा आपकी ताकत और आत्मविश्वास को दिखा सकती है। कैसे करें? पहला, सीधे खड़े हो या बैठे रहें। एक सही और मजबूत मुद्रा बताती है कि आप आत्मविश्वासी हैं और दबाए नहीं जा सकते। दूसरा, नजरें मिलाएं। साफ और स्थिर आंखों से बात करना दिखाता है कि आप न डरते हैं न झुकते हैं। तीसरा, शांत और नियंत्रित हाव भाव रखें। घबराहट में हिलना डुलना असुरक्षा दिखाता है, जो अपमान करने वालों को मौका देता है। मान लीजिए कोई आपकी बात बीच में काटता है। लड़ने की कोशिश न करें और न ही जोर जोर से बोलने की होड़ लगाएं। बस अपनी बात रोक दें, उन्हें स्थिर नजरों से देखें और खत्म होने का इंतजार करें। फिर आराम से कहें, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, कृपया मुझे इसे पूरा करने दीजिए। यह दिखाता है कि आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि सामने वाले की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। साथ ही यह दूसरों को भी आपके पक्ष में लाता है, क्योंकि लोग हास्य की कदर करते हैं। मैंने एक बार एक रिश्तेदार के ताने का जवाब हल्के मजाक से दिया, अरे, मेरी कमियां गिनने में तो तुम ऑस्कर जीत सकते हो। सभी हंस पड़े और उस रिश्तेदार की बोलती बंद हो गई। चाणक्य की सीख, हास्य वह तलवार है
जो बिना खून बहाए शत्रु को परास्त करती है। हास्य के साथ जवाब देना आपको आत्मविश्वास और बुद्धिमानी दोनों दिखाता है और यह सामने वाले को असहज कर देता है। 15वां पॉइंट, सही समय पर बोलें, सही शब्द चुनें। हमारी संस्कृति में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन चाणक्य कहते थे, चुप भी ताकत है, लेकिन सही समय पर बोला गया शब्द युद्ध जीत सकता है। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं को लांघता है, जैसे ऑफिस में आपकी बात को नजरअंदाज करना या परिवार में ताने मारना, तो सही समय पर और सही शब्दों के साथ जवाब देना आपकी ताकत को दर्शाता है। कैसे करें? जब कोई आपको नीचा दिखाए तो तुरंत गुस्सा करने के बजाय सही मौके का इंतजार करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी मीटिंग में आपकी आइडिया को बेकार कहे तो शांत रहें और बाद में प्राइवेट में उनसे कहें, मुझे लगता है कि मेरे आइडिया को बिना समझे खारिज करना ठीक नहीं, आइए इसे एक बार और डिस्कस करें। यह जवाब शांत, प्रोफेशनल और दृढ़ है। या अगर परिवार में कोई ताना मारे, तुम तो हमेशा फोन पर रहते हो, तो जवाब दें, मैं अपने काम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए हमेशा वक्त निकाल सकता हूं। क्यों काम करता है? यह तरीका भारतीय ऑडियंस के लिए इसलिए रिलेटेबल है क्योंकि हम अक्सर परिवार या ऑफिस में ऐसी टिप्पणियों का सामना करते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल लगता है। सही समय और शब्दों का चयन करके आप बिना रिश्ते खराब किए अपनी बात रख सकते हैं। मेरे एक कलीग ने अपने बॉस के बार बार ताने मारने का जवाब तब दिया जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, मुझे लगता है मेरी मेहनत का नतीजा अब सामने है। बॉस ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि उनकी इज्जत भी की। चाणक्य की सीख, शब्द तलवार से तेज होते हैं बशर्ते उन्हें सही समय पर और सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, अपमान का जवाब हमेशा शोर से नहीं दिया जाता। कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज आवाज होती है। अपनी इज्जत की रक्षा करना मतलब लड़ाई करना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। कभी शांत नजर से, कभी ठोस शब्दों से और कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। आप वह इंसान बन सकते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन आप खुद की कदर करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 16, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप तुरंत जवाब दें या बहस में पड़ जाएं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग वहां करें जहां उसका असर हो, व्यर्थ की बहस में नहीं। अपनी ऊर्जा को अपमान करने वाले की नकारात्मकता में बर्बाद करने के बजाय उसे अपने लक्ष्यों और आत्मसुधार पर लगाएं। कैसे करें? जब कोई ताना मारे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति की बात मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो शांति से मुस्कुराएं और अपनी ऊर्जा को अपने काम, अपने जुनून या उन लोगों पर लगाएं जो आपकी कदर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपकी मेहनत पर सवाल उठाए तो जवाब देने के बजाय उस समय का उपयोग अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर करने में लगाएं। आपका काम आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। क्यों काम करता है? बेइज्जती करने वाले लोग अक्सर आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं। जब आप उनकी बातों को अनदेखा करके अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आप न सिर्फ अपनी मानसिक शांति बचाते हैं बल्कि अपनी प्रगति से उन्हें चुप भी कर देते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया कि जब उनके बॉस ने उनकी मेहनत को बेकार कहा तो उन्होंने जवाब देने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस को दोगुना कर दिया और अगले प्रोजेक्ट में उनकी तारीफ हुई तथा बॉस को अपनी गलती का एहसास हुआ। चाणक्य की सीख कहती है कि सच्ची ताकत वह है जो आपको ऊपर उठाए, ना कि वह जो आपको नीचे खींचने वालों के साथ उलझाए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप न केवल अपनी इज्जत की रक्षा करते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाते हैं। 17वां पॉइंट है, अपनी उपलब्धियों को छुपाओ मत, दिखाओ। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी सफलता या उपलब्धियों को बताना घमंड है, इसलिए वे चुप रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अपनी मेहनत, अपना काम और अपनी प्रगति को सामने नहीं रखते तो लोग आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य कहते थे
कि जो अपनी योग्यता को छुपाता है, समाज उसे साधारण समझ लेता है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया आपके मन को नहीं पढ़ सकती। अगर आप अपनी मेहनत और नतीजे दिखाएंगे ही नहीं, तो लोग समझेंगे ही नहीं कि आपकी कीमत कितनी है। कैसे करें? अगर आपने ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा किया है, तो उसका क्रेडिट खुद लेना सीखिए। दोस्तों या परिवार में अगर आपने कोई खास काम किया है, तो उसे साझा कीजिए। यह डींगे मारना नहीं, बल्कि अपनी कीमत याद दिलाना है। मेरे एक मित्र हमेशा शांत रहते थे। उनकी मेहनत जबरदस्त थी, लेकिन वे कभी कुछ कहते नहीं थे। धीरे धीरे लोग उनकी मेहनत का क्रेडिट खुद लेने लगे। फिर उन्होंने सीखा कि अपनी उपलब्धियों को सही समय और सही तरीके से सामने रखना जरूरी है। आज उनकी इज्जत दोगुनी हो गई, क्योंकि लोग जानते हैं कि उनके काम की कीमत कितनी है। यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि लोग उसी को गंभीरता से लेते हैं जो खुद को गंभीरता से लेता है। याद रखिए, अपनी मेहनत को छुपाना विनम्रता नहीं, बल्कि अपनी इज्जत से समझौता करना है। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करे, तो याद रखिए कि आपको साबित कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी इज्जत के साथ खड़ा रहना है। अगर यह बातें आपके दिल से जुड़ी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और सशक्त विचारों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपने कब और कैसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। अगली बार तक शांत रहिए, मजबूत बनिए और खुद से कभी समझौता मत कीजिए, क्योंकि असली इज्जत आपके खुद के अंदर से शुरू होती है।